हेलो गाइस, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल नीट हसल हसल डायरी। और आज हम फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट को जल्दी जल्दी रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। और जो ये इक्वेशन दिख रही है आपको, ये CO2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस O2। O2 इज इवॉल्व। ये जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट पे। पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो वेरीगेटेड लीफ था, जिसमें हमें पता चला कि जो लाइट है वो इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि हमने एक लीफ लिया था, उसमें एक साइड को कवर किया था, एक साइड को नहीं किया था। तो जो साइड को कवर किया था उसमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया था, जो साइड को नहीं किया था उसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया था। सो नेक्स्ट इज अवर मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बेसिकली हमने एक लीफ को KOH सोक सॉल्यूशन में डाला था, एक साइड को और एक साइड ऐसे ही थी। तो उसमें पता चला कि जो CO2 था, उसमें जो CO2 था वो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। नेक्स्ट इज अवर जोसेफ प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट, जो हुआ था 1770 में। इसमें पता चला कि जो प्लांट है वो रिस्टोर करता है एयर क्वालिटी को। इसने बेल जार लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। नेक्स्ट इज अवर जॉन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। इसमें पता चला कि सनलाइट जो है एसेंशियली द प्लांट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो ग्रीन प्लांट है उसमें से O2 निकलता है। नेक्स्ट इज अवर जूलियस वॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें पता चला कि ग्लूकोज जो है स्टोर होता है प्लांट में, स्टार्च एंड जो क्लोरोफिल होता है स्पेशल बॉडीज में लोकेट होता है क्लोरोप्लास्ट के। तो नेक्स्ट इज और TW इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने हमें बताया कि अ, कि जो प्रिज्म है, अगर हम उससे एक वाइट लाइट पास करें तो विब्योर मिलता है। और वो विब्योर में उन्होंने रेड और जो ब्लू है वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया जमा हो रहे थे, जो बता रहे थे कि जो साइट्स ऑफ ये बता रहे थे कि जो ये है साइट्स ऑफ ऑटो इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज और उन्होंने बताया कि इन्होंने हमें दिया था फर्स्ट एक्सट्रम स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A एंड B। सो नेक्स्ट इज अवर वॉन नील एक्सपेरिमेंट। जो वॉन नील थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि फोटोसिंथेसिस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। सो उन्होंने CO2 की जगह H2S लिया था, और सल्फर और सल्फेट जो था वो ऑक्सीडेशन कर रहा था, और वो डिपेंड कर रहा था O2 पे, ना कि ऑर्गेनिज्म पे। O2 इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2 एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रूव हुआ था रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। सो नेक्स्ट इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल, लेमेली, ग्रेना, स्ट्रोमा, राइबोसोम, स्टार्च ग्रेन और लिपिड ड्रॉपलेट। जो लाइट रिएक्शन होते हैं वो ग्रेना में होते हैं, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हाउएवर दिस should not be constructed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent। ये जो है MCQ का सवाल है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ग्राफ। तो जो है ये आप पढ़ लेना, ये मतलब आप देख के जाना, क्योंकि इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ ये टॉपिक की। तो जो पिगमेंट्स लिए गए थे वो थे क्लोरोफिल A, B, जेंटोफिल एंड कैरोटोनाइट्स। वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में दिखे थे एक लीफ को लेके। जो क्लोरोफिल A है उसका कलर बताया गया था ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल B येलो ग्रीन, जेंटोफिल येलो और कैरोटोनाइट्स येलो ऑरेंज। सो नेक्स्ट इज जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुई थी वो ब्लू एंड रेड रीजन्स में ज़्यादा देखी गई थी। और नेक्स्ट टॉपिक क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए वो मेजर पिगमेंट है और बाकी सब एक्सेसरी पिगमेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइट रिएक्शन, जिसमें हमें लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स लाइक ATP एंड NADPH मिलते हैं। फोटोकेमिकल, डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, फोटोसिस्टम 1 एंड 2, इसमें हमें ये भी मिलता है। तो जो LHC है वो 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स से बाउंड एक प्रोटीन है। और जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है वो उनके सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी में दिए गए थे। जो फोटो सिस्टम 1 है वो P700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्व करता है, और फोटो सिस्टम 2 P680 की लाइट एब्जॉर्व करता है। तो नेक्स्ट इज अवर
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि P700 एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है जब उसमें 680 की नैनोमीटर P680 एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है जब उसमें 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, वहाँ से हमें ATP मिलता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन P700 में जाके उस एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। फिर वहाँ वो इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन चेन में जाता है और NADP से हमें NADPH मिलता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वाटर स्प्लिटिंग होती है और कंटिन्यूस सप्लाई मिलता है PS2 को और ATP और NADPH मिलता है। तो ये अपहिल और डाउनहिल भी इसमें नोट करने वाली बात है। वो इसमें O2 इवोल्यूशन होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट इज़ अवर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है, तो आप इसमें ज़रा भी ऐसे मत सोचिए कि बहुत हार्ड है, ये बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें बेसिकली PS1 इन्वॉल्व होता है और ATP इज फॉर्म, नो वाटर स्प्लिटेड। O2 भी इवॉल्व नहीं होता है और ये स्ट्रोमल लैमेली में होता है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये इसमें से यही सवाल आते हैं कि ल्यूमेन में H+ कैसे बढ़ गया और ये H+ बढ़े कैसे। तो इसका ये जवाब है कि तो जब H2O ब्रेक हुआ तब उसमें H+ अक्यूमुलेट हुए ल्यूमेन में, और जब यहाँ से PS2 से PS1 में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे साइटोक्रोम B6 से होके क्लस्टरकिनोल साइकिल से, तो वो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जो है वो ल्यूमेन में छोड़ रहा था और वहाँ से जो ल्यूमेन का वहाँ पे हाई H+ हो गए और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हुआ। नेक्स्ट इज जो है ये केमियोस्मोसिस को होने के लिए एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन, एक ATP सिंथेस इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ अवर डार्क साइकिल और केल्विन साइकिल। जो एक साइंटिस्ट थे मेलविल केल्विन, उन्होंने बताया था रेडियो आइसोटोप की टेक्निक से कार्बन के। तो जो केल्विन साइकिल है उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई हुआ था वो 3PGA था। तो उसमें 3 स्टेप हमें बताई दी थी। पहली थी कार्बोक्सिलेशन, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। इसमें हमें RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस की मदद से ये साइकिल बिगिन होती है। जो नेक्स्ट स्टेप थी वो थी रिडक्शन। जो ये स्टेप्स इन्वॉल्व है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिडक्शन में फॉस्फोराइलेशन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स रहता है। ये 6 बार होती है ये साइकिल और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें मिलता है। एक नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP। ये क्रूशियल है तो साइकिल को अनइंटरप्टेड रखने के लिए। रीजनरेशन के लिए एक ATP लगता है और एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग इन द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH लगते हैं। सो नेक्स्ट इज अवर C4 पाथवे। जो C4 ऑक्जेलिक एसिटेट हैज़ द C4 पाथवे में ऑक्जेलिक एसिटेट CO2 फिक्सेशन करता है। इसमें हमें क्रांच एनाटॉमी बंडल शीट सेल्स मिलते हैं। इसमें इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो आपको ध्यान में रखना है वो मेज और सॉर्गम। सो नेक्स्ट इज अवर ये है इसकी एक बेसिक समरी, ये NCERT के पेज नंबर 146। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है PEP, वो प्रेजेंट रहता है मेसोफिल में और लैक्स करता है रूबिस्को प्रेजेंट रहता है बंडल शीट में। C4 एसिड OA इज फॉर्म इन मेसोफिल। फॉर 1 CO2 5 ATP एंड 2 NADPH इज नीडेड। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो नेक्स्ट इज और फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल। तो जो रूबिस्को होता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में। ये बहुत यूजलेस साइकिल है जो C2 साइकिल है, और रूबिस्को फंक्शन है कार्बोक्सिलेज और मिनिमाइजिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है फोटो रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट इज अवर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें से बेसिकली नीट में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स से आते हैं। तो वो पूछेगा आपसे कि बताइए कि कौन सा लॉ दिया गया था फैक्टर्स के लिए, तो आपको बोलना है कि ब्लैकमैन्स, आपको टिक कर लेना है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।